हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक्रॉस सेक्टर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ एक्रॉस सेक्टर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं डिफेंस में बताऊंगा कौन सी मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, देन मैं आपको हाउसिंग फाइनेंस में बताऊंगा, देन मैं आपको सोलर सेक्टर में बताऊंगा, सेमीकंडक्टर साइड सेक्टर में बताऊंगा, डेटा सेंटर में बताऊंगा, ऐसे ही लगभग 10-12 सेक्टर के का मैं डिस्कशन करूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बैंकिंग सेक्टर से करते हैं। बैंकिंग में भी प्राइवेट बैंक से, तो प्राइवेट बैंक में दो अपॉर्चुनिटी मुझे आज के टाइम पे अच्छी लगती है। एक डीसीबी बैंक है, दूसरा सीएसबी बैंक है। तो सबसे पहले देखते हैं डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है, ये एक मुझे आज के टाइम पे अंडर वैल्यू प्ले लगता है। दैट इज, अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो डीसीबी बैंक कैन बी अ गुड प्ले। डीसीबी बैंक का आज के टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.9 का, पी रेशियो है 8.19 का, और जो कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है रिसेंटली, तो लोन लेना आसान होगा। इस वजह से बैंक वगैरह को ग्रोथ करने में आसानी होने वाला है फ्यूचर में, इन नियर टर्म एटलीस्ट। ठीक है, जिस वजह से बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होने वाला है, और ये बैंक एक हाईली अंडर वैल्यूड बैंक है आज के टाइम पे। तो मुझे आराम से इसमें 2x 3x का पोटेंशियल देखता है अगले 2 से 3 साल में। देखिए, ऐसा गारंटी नहीं है कि ये होगा ही होगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन डीसीबी बैंक आज के टाइम पे मुझे एक बहुत ही अच्छी प्ले लगती है अगर आपको प्राइवेट बैंक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो। देन सेकेंड है सीएसबी बैंक। अगर आप सीएसबी बैंक का देखो तो आप बोलोगे सीएसबी बैंक में क्या ऐसा आपको अच्छा लगता है। सीएसबी बैंक इज अमंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, इन प्राइवेट बैंक। जैसे डीसीबी बैंक क्या था, वो सस्ता था। ठीक है, डीसीबी बैंक का वैल्यूएशन बहुत कम था। उसके मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 3-4 साल में अपने एयूएम को डबल कर देंगे। ठीक है, सीएसबी बैंक क्या कर रहे हैं, तो अपने एयूएम को सालों साल 30% से बढ़ा रही है। भले ही वो उनका पैट लेवल पे नहीं दिख रहा है बॉटम लाइन में, लेकिन मोर और लेस चूंकि इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह सब घटेगा अभी, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट वगैरह जो घटा है, तो इनका पैट भी एक्सपेंशन होगा अच्छा खासा फ्यूचर में हो सकता है। तो वहां पे ठीक ठाक पोटेंशियल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो सीएसबी बैंक को भी आप अपने रडार में रख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखोगे आज के टाइम पे, तो रिवाइवल आ रही है। ये आपको किसी भी कंपनी का कौन कॉल से पता चल जाएगा। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के कौन कॉल से, अरमान फाइनेंशियल के कौन कॉल से, इवन सभी जितने भी माइक्रो फाइनेंस है, फ्यूजन हो गया, स्पंदना हो गया, सबका मैनेजमेंट का वही बोलना है। क्रेडिट एक्सिस का भी सेम बोलना है। क्रेडिट एक्सिस चूंकि बड़ा प्लेयर है, तो वहां पे ओवरसाइज रिटर्न बनना आपको थोड़ा मुश्किल है। फ्यूजन स्पंदना को अवॉइड ही करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि जिस कंपनी का एयूएम बुरे वक्त में 70% डाउन हो सकता है, उस कंपनी में आप क्यों पैसा लगाओ, क्यों ट्रस्ट करना। और मुझे लगता है आज के टाइम पे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास मुथूट में, अरमान है। सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जो मुथूट है उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट 28% से ग्रो हुआ है। नॉट ओनली दैट, मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमारा जो डिफॉल्ट हुआ था, जो हमने प्रोविजन किया था, वो गोइंग फॉरवर्ड हमें फ्यूचर में वापस मिलने वाला है उसमें से मोस्टली। ठीक है, और अरमान मुझे यहाँ पे फास्ट पेस्ट पे ग्रो करने वाली कंपनी लगती है, मुथूट अंडर वैल्यूड लगती है। दोनों पे आप ये देखिए, मैं एक जगह वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, एक जगह ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग टाइप की कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, और ये दोनों माइक्रो फाइनेंस में ही अरमान, लेकिन दोनों में इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रहा है, इसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो रहा है। तो मुथूट का अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, तो इसका आपको कितना है प्राइस टू बुक रेशियो 1.1, तो वो उतना महंगा नहीं है, सबसे चीप आपको लगेगा। स्पंदना फ्यूजन को छोड़ दीजिए, उनको तो नेग्लेक्ट ही कीजिए आज के टाइम पे। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट क्या बोलते हैं 28% से बढ़ाया था। कंपनी ने क्या टारगेट दिया आरओए का, कि हम 0.5 से 1% पे तक क्लोज करेंगे, बट दे विल मोस्ट लाइकली ओवर अचीव इट। 1.5% के आसपास का, 1.5% के आसपास का ये लोग आरओए कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आप देख लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है। देन जब आप अरमान में आते हो, और हाँ एक बार सॉरी ये बताना भूल गया मैं, तो आप देखोगे इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, Q1 में उन्होंने 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, फिर Q2 में 31 करोड़ का, तो डायरेक्ट 5x का जंप आया है, और गोइंग फॉरवर्ड ये और बढ़ने वाला है। तभी तो ये 1% से ज्यादा का आरओए दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंपनी है यहाँ पे अरमान फाइनेंशियल। अरमान फाइनेंशियल का एयूएम बहुत छोटा है, जैसे मुथूट का है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास के, अरमान का आई थिंक 2-2.5 करोड़ के आसपास का। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.82 है। चूंकि ये कंपनी छोटी है, तो ये ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकती है, दैट्स ऑल। और इनका मैनेजमेंट की अच्छा है, इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी
ये लोग बस आपको एक क्वार्टर लॉस दिखाए, दैट इज लास्ट क्वार्टर जो था वहां पे ये लोग 14 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाए थे, और इस क्वार्टर में ये फिर से पॉजिटिव आ गए। एक्चुअली इन्होंने Q3 लास्ट ईयर भी लॉस दिखाया था, लेकिन अब मैनेजमेंट का बोलना है कि हम आपको आगे से सब कुछ अच्छा होने वाला है, मोस्ट लाइकली जो वर्स्ट फेज था वो बिहाइंड है, और इन्होंने भी अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट बढ़ाया था। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मुझे अच्छी लगती है, वन इज अंडर वैल्यू प्ले एंड अनदर इज आपको ग्रोथ प्ले, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस में ऑनेस्टली मुझे एक ही कंपनी अच्छी लगती है आज के टाइम पे, और वो कोई और कंपनी नहीं है, वो है आपको इंडिया सेल्टर, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपको पता ही होगा इस कंपनी के बारे में, 19 का पीई है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.01 का है, और इस इंडस्ट्री में पीई अच्छा मिलता है, प्राइस टू बुक रेशियो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही सस्ती है, हाउसिंग फाइनेंस में है, तो सिक्योर्ड होता है, तो डिफॉल्ट का चांसेस कम है, तो इस वजह से इनको ज्यादा प्रीमियम मिलता है, दैट्स ऑल। और कंपनी अपने एयूएम को 30-35% से ग्रो कर रही है, टारगेट भी यही है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या हुआ ना, जब माइक्रो फाइनेंस में सभी कंपनी को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को धक्का लगा, जब वहां से लॉस दिखाने लगे तो सब यहां पे घुसने लगे, ठीक है, जिस वजह से यहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और एक और बात मैं आपको माइक्रो फाइनेंस के लेके बता देता हूं, जो मुझे आज के टाइम पे पॉजिटिव लगता है, कि देखिए जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे उत्कर्ष हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं ना, अपना माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर घटा रहे हैं। तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है ना, उनको फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो लोग कंपीट ही नहीं करेंगे तो अच्छी जो आपको लिस्टेड कंपनी है वो अच्छे कस्टमर से और सेगमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो दे विल हैव क्वालिटी कस्टमर, इट इज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब हम वापस आते हैं इंडिया सेल्टर में। तो इंडिया सेल्टर में आप देखोगे तो इनका ग्रोथ ठीक ठाक है, कंपनी का प्राइस भी, पी रेशियो भी सस्ता है, प्राइस टू बुक भी सेक्टर के हिसाब से सस्ता है, और कंपनी का एयूएम के हिसाब से सस्ता है। तो इस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। इवन इन रेट कट वगैरह का इनको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि लोन लेना सस्ता होगा तो लोग और घर खरीदेंगे, ठीक है। तो इनसे फायदा होगा इंडिया सेल्टर जैसी कंपनी को, एंड दिस इज ओनली अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे अच्छा लगता है। ना मुझे होम फर्स्ट अच्छा लगता है, ना मुझे एप्टस अच्छा लगता है, बस इंडिया सेल्टर फाइनेंस। इवन आप इसमें देखोगे तो एक कंपनी है मैसेच्यूट्स करके, MIT, वन ऑफ द FIs दैट आई फॉलोज वेरी क्लोजली, ठीक है। ये इसमें है, एक्चुअली उनका 1% से कम का स्टेक है, लेकिन MIT इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। आप जब PPT में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। वन ऑफ द FI टू फॉलो क्लोजली, वो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग करते हैं, दैट इज बहुत अच्छा शेयर पिकर्स है MIT, ठीक है। उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको काफी फायदा होगा। देन हम आते हैं दूसरे सेक्टर में, NBFC में। NBFC में मुझे जो आज के टाइम पे आप बोलोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट बेट लगाओ, सबको छोड़ दो, ठीक है, कौन से कंपनी में आप पैसा लगाना चाहोगे, वो और कोई नहीं है, सम्मान कैपिटल है। सम्मान कैपिटल में मैं आज के टाइम पे पर्सनली बहुत ही बुलिश हूं। कंपनी का नेट वर्थ है 22,373 करोड़ का, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, उसका जस्ट आधा, प्राइस टू बुक रेशियो 0.52। क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं शो करती है? नहीं, कंपनी प्रॉफिट शो करती है। कंपनी का प्रॉफिट है 1200 करोड़ के आसपास का। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कंपनी के साथ पास्ट में फ्रॉड हुआ है तो बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कंपनी काफी सही जगह पे। कंपनी के जो पुराने प्रोमोटर थे उनका आज के टाइम पे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा उनके लेकर कोई ना कोई आपको न्यूज आता रहेगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया वो किया, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है करंट के समान कैपिटल से। करंट का जो समान कैपिटल का प्रोमोटर है वो बनेगा ISC, जो कि एक बहुत, आई थिंक दे आर वेरी रिच फैमिली फ्रॉम द UAE, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, कंपनी को काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। एक प्रोमोटर होने का अलग ही फायदा होता है, इनका लोन लेना बहुत सस्ता हो जाएगा फ्यूचर में। आज के टाइम पे क्या है ना, इनको लोन बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि अच्छा प्रोमोटर बैकिंग होगा तो इनको लोन लेना सस्ता पड़ेगा। इनका क्या बोलना है कि हम अगले 2 साल 30,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करने वाले हैं। दैट मीन्स इनका AUM हो जाएगा उस टाइम पे जाके 1 लाख करोड़ का। और इनका क्या बोलना है, लगभग 3% के आसपास का ROE बना सकते हैं। वैसे इन्होंने बोला है कि हम क्या बोलते हैं कि अपने गाइडेंस को रिवाइज करेंगे, पर मोस्ट लाइकली अपवर्ड रिवीजन ही आने वाला है, क्योंकि लोन जब इनका सस्ता होगा तो पहले ये ROE का गाइडेंस देते 3% का, तो मोस्ट लाइकली वो उसको थोड़ा अप ही करेंगे, क्योंकि लोन सस्ता होगा तो ROE बढ़ेगा। तो 3,000 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट कर सकते हैं अगले 2-2.5 साल में। तो इसके हिसाब से कंपनी का P और सस्ता होगा, प्राइस टू बुक रेशियो आज के शेयर प्राइस के हिसाब से और सस्ता होगा, एंड और अपवर्ड पोटेंशियल बनेगा। तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड पिक इन पूरे NBFC फाइनेंस, जितना भी लेंडिंग स्पेस है उसमें से समान कैपिटल लगता है आज के टाइम पे। आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा, तब पैसा लगाइएगा।
सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके पॉकेट में है 20,000 रुपया और बोलेगा कोई कि तुम 10,000 में मेरा हो जाओ, ठीक है, तो आप तो नहीं होगे ना। मैंने शायद अच्छा एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कोई घर खरीदा है मान लीजिए 50 लाख में, और आपको कोई बोलेगा 25 लाख में दे दो घर, तो आप तो नहीं दोगे ना उसको। तो यही होता है। तो मुझे काफी अंडर वैल्यूड लगती है आज के टाइम पे सामान कैपिटल। और अगर आप सेफ प्ले चाहते हो तो SBFC देखिए, कंपनी क्या 25-30% से अपना AUM ग्रो करिए। पहली बात तो मैं 25-30% के लिए किसी कंपनी में मैं पैसा नहीं लगाता हूं, लेकिन आपको अगर सेफ्टी से लगाना है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि बात यही है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट है। वन ऑफ द वो मैनेजमेंट है पर्सनली जिसके कॉन कॉल से मैंने काफी सीखा है। अगर आपको सीखना है ना लेंडिंग स्पेस, तो इनके कॉन कॉल में जाओ, ठीक है, इनके मैनेजमेंट का सुनो। इवन जो स्टार्टिंग का 10 मिनट होता है ना, उसी से आपको काफी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है ये भी, इसको भी आप रिसर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं डिफेंस में। देखिए डिफेंस में मुझे आज के टाइम पे सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है नथिंग बट अपोलो माइक्रो सिस्टम। इसके बारे में ज्यादा मीडिया में आज के टाइम पे बात नहीं होता है, ज्यादा आप देखोगे नहीं, लेकिन बात यही कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसका ग्रोथ अभी बहुत अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, ट्रैक कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बस मैंने बोल दिया तो लगा देना है, ठीक है। स्टॉक का पी आपको 112 दिखेगा, ठीक है। आपने बोला होगा, सोचते होंगे कि मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाया था, इसमें बोला था लो पीई प्लस हाई ग्रोथ इक्वल टू मल्टी बैगर, ठीक है। अब ये मैं उल्टा बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन ऐसा क्यों मैं बताता हूं। देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम के मैनेजमेंट का बोलना है 45 to 50% ग्रो करेंगे और हमें मार्जिन का एक्सपेंशन मिलेगा। 45% 50% से ग्रो करेगा, मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा 2-3% का, तो आराम से 60-70% से कोर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 60 to 70% ये आराम से अपने कोर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है आइडियल को। ये एक्सप्लोसिव बनाती है कंपनी, और इसका कितना खुद का रेवेन्यू है, ये एक्विजिशन से पहले समथिंग अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। अपोलो का खुद का रेवेन्यू कितना है, 669 करोड़ के आसपास का। तो आइडियल खुद को उसी लेवल की कंपनी है। तो आइडियल कैन बी एग बीज गैज अपोलो माइक्रो सिस्टम, ठीक है। और ये सब जो होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर Q3 के आसपास से होगा, Q2 Q3 से। तो आप ये ट्रैक रखिएगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम अगर अकेले खुद के दम पे 60-70% से ग्रो कर सकती है, एंड दिस कैन एक्चुअली इंक्रीज ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इंडिया में जो अपना डिफेंस का होने वाला है उसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम को बहुत फायदा होने वाला है। रिसेंटली इन्होंने कुछ आई थिंक बड़े बड़े डिफेंस कंपनी के, मुझे एक्जैक्टली नाम वगैरह याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे डील भी साइन किया है, बहुत अच्छा R&D पे काम भी कर रहे हैं, तो उससे भी इनको काफी पुश मिलने वाला है। इवन रिसेंटली आइडियल एक्सप्लोसिव को लेके भी एक प्रेस रिलीज आया था कि उनको किसी चीज का तो अप्रूवल मिला है, तो उससे भी इसको काफी फायदा हो सकता है अपोलो माइक्रो सिस्टम को। तो इन शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि आप ये समझ लो कि अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या करती है, तो मिसाइल का ना ब्रेन बनाती है, और जो आइडियल होगा उसके लिए एक्सप्लोसिव बनाएगी। तो एक तरह से पूरा का पूरा मिसाइल अपोलो माइक्रो सिस्टम बनाएगी। और उनका जो है ना मार्जिन इसके वजह से, जैसे आज के टाइम पे आपको EBITDA मार्जिन दिखता होगा इसका 26-27%, ये 30% से अबव भी जा सकता है फ्यूचर में। दिस इज वाई मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम आज के टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। देखिए आपका क्या होगा, इसका कोर रेवेन्यू ग्रोथ होगा 50% से। आइडियल खुद इसके आसपास का रेवेन्यू लाता है, अगर उसका भी 50% से ग्रो हुआ तो आप सोच लो कितना रेवेन्यू में ग्रो हो सकता है। आई थिंक 100% से भी ज्यादा गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में हो सकता है ग्रोथ। हो सकता है कि टेम्पोररी थोड़ा प्राइस प्रेशर है, क्योंकि इनका बोलना है कि आइडियल एक्सप्लोसिव टेम्पोररी निगेटिव होगी, दैट इज Q2 Q3 में EBITDA लॉस है आज के टाइम पे, बट दे विल मेक इट EBITDA पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। तो ये रहा मेरा अपोलो माइक्रो सिस्टम में। आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि जाकर पैसा लगा देना, रिसर्च कीजिए, ट्रैक कीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तब लगाइए, ठीक है। एक और कंपनी है जो मुझे आज के टाइम पे अच्छी लगती है, एरोस्पेस से है, साइन DLM कंपनी। आज के टाइम पे आपको अपने बहुत लोएस्ट भाव पे मिल रही होगी, ठीक है। आप अगर देखोगे IPO के बाद लिस्ट यहाँ पे हुआ था, उससे भी नीचे आज के टाइम पे मिलेगी आपको। और इस कंपनी का समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको ब्लॉक डील हुआ था 700 के आसपास का, काफी सारे DIs वगैरह ने यहाँ पे खरीदे थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी आपको बहुत सस्ती लग रही होगी, अपने हाई से अराउंड 39% नीचे है। तो आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों कंपनी बुलिश लग रहा है, क्योंकि कंपनी का ना ऑर्डर बुक ठीक ठाक बिल्डअप हो रहा है। मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा ग्रोथ Q4
24 से वापस आ सकते हैं, और हम जब ग्रोथ वापस आएगा तो अपने टॉप लाइन को 30% के CAGR से बढ़ाएंगे, और क्या बोलते हैं 3 साल के बेसिस पे हम अपने उसको रेवेन्यू को डबल कर देंगे। 30% का मतलब यही होता है कि रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। होगा एक साल कुछ पैसा नहीं आएगा, एक साल ग्रोथ नहीं आएगा, अगला साल वो 60-70% का ग्रोथ कर देंगे। देखिए पिछले 2 साल से ना ग्रोथ नहीं आया है, तो हो सकता है अगला साल 30-40% का ग्रोथ आए, उसके बाद सीधा 60-70% का ग्रोथ आ जाए। और इनका ऑर्डर बुक ठीक ठाक बिल्डअप हो रहा है, तो उसके हिसाब से विजिबिलिटी दिख रही है। Q3 का रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। Q3 के रिजल्ट के बाद देखिए इसमें कैसा अपॉर्चुनिटी बनता है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन योरसेल्फ कि क्या करे आगे नहीं करे। देन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक और कंपनी एरोस्पेस में आजाद इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। वो कंपनी भी मुझे ठीक ठाक लगती है, ग्रोथ भी अच्छा है। बॉटम लाइन अगर उनका आई थिंक टॉप लाइन 30-35 से बढ़ता है परसेंट से बढ़ता है, एंड बॉटम लाइन जो है वो 40-50% से बढ़ता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में उनके नए नए जो है ना आपको कैपेक्स वगैरह उन्होंने किया हुआ है, वो प्लांट वगैरह भी एक्टिव होने वाला है, तो वहां से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, तो दे कैन ग्रो फास्टर ऑल्सो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि कंपनी का जो है ना आपको पी रेशियो थोड़ा महंगा है, तो देख लीजिएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको डिफेंस में बहुत कम कंपनी मिलेगी जो कि सस्ते पीए पे है, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, एक कंपनी है इट इज फॉर SME इन्वेस्टर, उसका नाम है श्री रेफ्रिजरेशन। इस कंपनी को आप देख सकते हो। इस कंपनी का भले पी आपको 112 दिख रहा है, लेकिन कंपनी का पी इतना महंगा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, फॉरवर्ड पी बहुत सस्ता। अगर इस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने एक डीप डाइव एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखता है। ये क्या करती है, ये आपको HVAC सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करती है, ठीक है। दैट इज जो वार्डशिप्स वगैरह है ना, उसको वेंटिलेशन AC ये सब प्रोवाइड करती है वहां पे। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो क्या है ना कि आज के टाइम पे इंडिया में समथिंग अराउंड 130 के आसपास सिप है, उसको लेके इंडिया जाएगी 170 देन 230। कंपनी के पास ऑर्डर बुक है समथिंग अराउंड 300 करोड़ का, 330 करोड़ का, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इन नियर टर्म्स ठीक ठाक मतलब 400-500 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं विदाउट डेटा सेंटर। ये कंपनी डेटा सेंटर कूलिंग में भी जा रही है, तो कैन बी अ गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर डेटा सेंटर ऑल्सो। तो इस कंपनी को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। दिस इज SME कंपनी फॉर दोज हु इन्वेस्ट इन SME। और ऐसा नहीं कि SME में पैसा नहीं बनता है, SME में भी पैसा बनता है, ठीक है। बस आपको सही टाइम पे सही कंपनी को पकड़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम डिफरेंट क्या करते हैं सोलर में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ओरियाना पावर पे बहुत बुलिश हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, ओरियाना पावर वन ऑफ द टॉप 3 होल्डिंग में है मेरे पोर्टफोलियो में। सम्मान कैपिटल नंबर 2, ओरियाना पावर नंबर 1, ओरियाना पावर नंबर 3, ठीक है। एक और कंपनी SME कंपनी है जो कि नंबर 1 है। नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 ओरियाना। क्योंकि ये कंपनी मुझे आज के टाइम पे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सस्ती लगती है। 19 के पीई पे कंपनी कैन ग्रो एट अ स्पीड ऑफ लाइक 70-80% के ग्रोथ से ये ग्रो कर सकते हैं आगे, ठीक है। 20 के पीई पे अवेलेबल है, तो आई सी अ स्कोप ऑफ पीई एक्सपेंशन एज वेल एज प्रॉफिट एक्सपेंशन। 3-4 गुना अगर प्रॉफिट होता है, अगर 50% भी इनका आज के हिसाब से पी एक्सपैंड कर जाता है, तो मेरा पैसा तो 5-6 गुना आराम से हो सकता है ना। बट एक बात मैं बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि ये अभी हो सकता है 1 साल ना हो, फिर 1 साल ऐसा आए कि 1 साल में पूरा पैसा बन जाए। मार्केट में ऐसा ही होता है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये कंपनी आज के टाइम पे ग्रीन अमोनिया में जितने भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हो सकती है ना, बहुत विजनरी मैनेजमेंट मुझे लगता है, ठीक है। जितना भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ना, इनको पहले से पता होता है। जैसे ये ग्रीन अमोनिया में है, बेस में आज के टाइम पे जो डिफरेंट कंपनीज है ना, अभी बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। इनके पास 800 मेगावाट का लगभग ऑर्डर पड़ा हुआ है बेस में आज के टाइम पे, और ये बोल रहे हैं कि 2000 मेगावाट का ऑर्डर इन्हें नियर टर्म में मिल जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हो कितने विजनरी मैनेजमेंट। जैसे केपीआई ग्रुप है ना, आज के टाइम पे उतने अच्छे से बेस में नहीं जा पाई है। केपीआई ग्रीन भी तो ऐसी ही कंपनी है ना, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, इसको ट्रैक कीजिए, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड इवन केपीआई ग्रीन भी अलग से मुझे अच्छी लगती है। दोनों में से बोलूं कि कौन ज्यादा पसंद है, तो ओरियाना पावर है, लेकिन केपीआई ग्रीन भी मुझे अच्छी लगती है। केपीआई ग्रीन, ठीक है। केपीआई ग्रीन भी सस्ती है। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, ओरियाना पावर और केपीआई ग्रीन दोनों का मुझे ऑर्डर बुक ऐसा दिखता है कि आई कैन सी कि जो वो बोल रहे हैं FY28 तक वो करेंगे। सेम चीज मैंने जो अपना एनालिसिस वीडियो बनाया ओरियाना पावर और केपीआई ग्रीन पे, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आप चाहो डिटेल में देखना तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे देखते हैं, केपीआई ग्रीन का पी रेशियो है 20 का। मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 60 से 70% से ग्रो करेंगे, बट चूंकि हमारा आईपीपी पोर्शन बढ़ेगा
तो इनको प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा एक्सपेंशन मिल सकता है, तो दे कैन ग्रो देयर प्रॉफिट 70% से ज्यादा। तो पेग रेशियो बनता है 0.3 से भी नीचे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे काफी अच्छी लगती है। और इवन इन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना के साथ लगभग से 36,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। इवन 25% भी कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन 9,000 करोड़ का ऑर्डर। उसका मतलब क्या होता है, कंपनी का 2029 तक का विजिबिलिटी मिल जाता है हमें, ठीक है। तो आप इसे भी ट्रैक कर सकते हो। देन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में मुझे दो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है। वन इज प्रीमियर एनर्जी। देखिए मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में उनके पास नहीं जाना है आपको जिनके पास सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं हो, उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, उनका मार्जिन अच्छा खासा हिट हो सकता है। तो अगर इसमें आप मुझे बोलोगे तो प्रीमियम एनर्जी मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इनका सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है और ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ये पीवी इनगोट्स एंड वेफर्स में भी जा रहे हैं, जो कि सेल बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है। और अगर ये चीज उनके अपने पास हो गया तो दे कैन इवन ठीक ठाक कंपीट भी कर सकते हैं चाइनीज प्लेयर्स को बाहर में, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कंपीट कर ही सकते हैं। देन उसके अलावा एक जो अपॉर्चुनिटीज है वो है वेबसोल। एक बात उससे पहले मैं बता देता हूं, कंपनी के पास ठीक ठाक ऑर्डर बुक है एंड स्टॉक पीई इसका आज के टाइम पे 33, तो महंगा नहीं है। कंपनी जैसी लुक्रेटिव है उसके हिसाब से पीई रेशियो इनका महंगा नहीं है। देन वन मोर अपॉर्चुनिटी जो वेबसोल, वेबसोल मुझे आज के टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। देखिए प्रीमियर एनर्जी और वेबसोल में फर्क क्या है, प्रीमियर भले ही सेल में एक्सपैंड कर रही है लेकिन उनका जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू सेल। लेकिन वेबसोल में उल्टा होगा, वेबसोल का टारगेट आई थिंक अराउंड 5-5.5 का गीगावाट का सेल फैक्ट्री होने का, 4 गीगावाट के आसपास का, 4 समथिंग अराउंड के आसपास उनका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या होता है, वो सेल अलग से बेचेंगे, ठीक है, वहां से उनको मार्जिन आएगा। और उन्होंने रिसेंटली किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी किया है जहां से कि वो लोग पीवी एंड इनगोट्स भी खुद बनाएंगे फ्यूचर में। तो जिनका भी आपको ये विजन लग रहा है ना कि इनगोट्स एंड वेफर खुद बनाएंगे, उस कंपनी को पकड़िए, क्योंकि फ्यूचर इज दैट ओनली। तभी ये लोग मार्केट में क्या बोलते हैं compete कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको सोलर मॉड्यूल मैनेजमेंट। हाँ, मैं ईपीसी प्लेयर के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि क्या है ना कि जब प्रेशर आएगा ना तो ईपीसी प्लेयर का ही मार्जिन सेक्रीफाइस होगा सबसे ज्यादा। और ईपीसी वाला काम ना कोई नीश वाला काम नहीं है, कोई भी आके कर सकता है। उसके लिए बहुत टैलेंट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को हायर किया है, नॉलेजेबल लोगों को हायर किया। जैसे कि वेबसोल अगर सेल का प्लांट बना रही है तो इनको बहुत कैपेक्स लगेगा, ठीक है, ठीक ठाक कैपेक्स करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना पड़ेगा। ईपीसी में क्या है कि तुम 15 लोगों को हायर करो, थोड़ा ट्रेनिंग दो, चलो प्लांट बैठाने के लिए किसी से टेंडर ले लो। तो ईपीसी में मार्जिन कंप्रेशन का चांसेस ज्यादा है, तो वी कैन अवॉइड इट फॉर सम टाइम, जब तक ये सोलर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है टेम्पोररी। देन हम आते हैं डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर में आज के टाइम पे अगर डायरेक्ट प्लेयर देखो तो देयर इज नो अदर कंपनी देन अनंतराज। अनंतराज आज के टाइम पे मुझे सबसे लुक्रेटिव लगती है। मैंने बहुत सारा वीडियो अनंतराज पे बनाया और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनी का आज का पी है बस 40 का। कंपनी कैन ग्रो इट्स बॉटम लाइन एट ए ग्रोथ CAGR ऑफ 70%, ठीक है, 70%। और स्टॉक पी 40 हो गया तो CAGR लगभग, पेग रेशियो लगभग आपको कितना बनता है, पेग रेशियो बनता है आपको 0.57 या 6 का, ठीक है। तो बहुत सस्ता कंपनी उस हिसाब से। और कंपनी जो आपको बोल रही है ना डेटा सेंटर में, दैट इज आई थिंक 117 गीगावाट डिलीवर करेंगे बाय FY28। अगर वो डिलीवर कर देते हैं तो इनका पैट आराम से 6-7 गुना हो सकता है अगले 3.25 साल में, विच इज गुड, राइट। लेकिन आपको ट्रैक पढ़ना पड़ेगा। देखिए अनंतराज मुझे अच्छी कंपनी लगती है, लेकिन मैं आपको वार्न कर देता हूं, इनके मैनेजमेंट में मुझे पर्सनली लगता है कि ये एग्जीक्यूशन में डिले करते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप ट्रैक कीजिए कि ये टाइम पे डिलीवर करते हैं कि नहीं। और हाँ, एक अच्छी चीज भी बताता हूं, जो मैंने एस्टिमेट कैलकुलेट किया अपना अनंतराज की वीडियो में, वो एज्यूम किया है कि जो इनका क्लाउड वाला पार्ट होगा, ठीक है। और एक पहले बताता हूं इनका क्या बोलना है कि मोस्ट लाइकली हमारा 25% क्लाउड होगा एंड बाकी कोलोकेशन होगा। मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उसे देख सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। मीनवाइल मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं। कंपनी का बोलना है कि 25% क्लाउड इज हायर मार्जिन बिजनेस, कोलोकेशन इज लोअर मार्जिन बिजनेस। नहीं, मार्जिन ज्यादा होगा मतलब रेवेन्यू कम होगा इधर, ठीक है।
तो क्या हुआ, तो इस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट आपको 7-8 गुना होने वाला है। लेकिन एक बात बताता हूं, क्लाउड में भी इनका क्या बोलना है कि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा जीपीयूज वगैरह होगा ना क्लाउड पे, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डाल देंगे तो वहां से और रेवेन्यू बनता है, तो दे कैन फर्दर ग्रो देयर रेवेन्यू। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा डिटेल में। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये कंपनी 3.25 साल में अपने प्रॉफिट को 7x कर सकती है, तो यहां से मुझे काफी लुक्रेटिव लगती है। एंड अब दूसरा कंपनी पे आते हैं। आई एम नॉट सो मच बुलिश ऑन E2E नेटवर्क्स, बस ये कंपनी भी जो बोल रही है उस हिसाब से कंपनी अगर डिलीवर कर दे तो ये भी काफी लुक्रेटिव लगती है। इसका फॉरवर्ड भी 12 के आसपास का लगता है। तो कंपनी के पास आज के टाइम पे 3900 जीपीयूज है, अंडर यूटिलाइज्ड है, लेकिन कंपनी का बोलना है कि बाय Q4 FY26 इट विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। देन दे विल बाय ब्लैकवेल जीपीयूज, एंड ब्लैकवेल जीपीयूज में ये 4000 खरीदेंगे, एंड देन उसके हिसाब से आज के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू कितना बनता है, 44 करोड़ का है मंथली बनता है, ठीक है। तो कंपनी का रेवेन्यू कैन गो इन थाउजेंड्स, सॉरी 300 इन 1000 आपको ईयरली जाएगा, और लगभग मंथली जो रन रेट बनेगा ना वो उनका बनेगा 100 करोड़ का, एंड क्वार्टरली बनेगा 300 करोड़ के आसपास का, ऑन लोअर एंड में बता रहा हूं। तो इनका प्रॉफिट में भी ठीक ठाक जंप आता है, गिवन कि उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ठीक ठाक हो। डिटेल वीडियो अगेन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कंपनी भी लुक्रेटिव लगती है, फॉरवर्ड पी मुझे 12 का लगता है, आगे 2-2.5 साल का, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये ब्लैक जेल जीपीयू कब खरीदते हैं नहीं खरीदते, एंड दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन एनवीडिया जीपीयू। अगर थोड़ा सा भी एनवीडिया का इधर उधर कुछ होता है ना तो कंपनी को हिट हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर बिजनेस में आज के टाइम पे मुझे कोई भी कंपनी उतनी चीप नहीं लगती है। उसमें से एक ही कंपनी है जो कि आज के टाइम पे फुल ऑन सेमीकंडक्टर में नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में सेमीकंडक्टर में जा सकती है। आज के टाइम पे इनके पास 50 करोड़ का सेमीकंडक्टर का ऑर्डर। ये कंपनी आप सोचोगे बनाती क्या है, ये बनाती है आपको जो चिप वगैरह में यूज होता है ना, ब्रॉन्ज क्या कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर को रिप्लेस करेंगे सिलिकॉन फोटोनिक्स से। इससे क्या होगा, डेटा सेंटर में जो बड़े बड़े डिवाइसेज यूज होते हैं उनका स्पीड बढ़ेगा, तो वो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है डेटा सेंटर वगैरह के लिए। तो कंपनी को काफी यूज होगा ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, और इससे कंपनी का क्या बोलना है कि इन नियर टर्म्स वी विल एटलीस्ट सी 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जस्ट ड्यू टू दिस प्रोडक्ट इजमो माइक्रो सिस्टम। डिटेल में अगेन आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कंपनी लुक्स लुक्रेटिव, कंपनी का फॉरवर्ड पे अगेन 5-6 का दिखता है। अगर ये कंपनी जो बोल रहे डिलीवर कर दे तो, और कंपनी आपको सेमीकंडक्टर प्लेयर होते हुए भी 38.4 करोड़ का आपको पीई पे मिल रहा है। और एक बात और बता देता हूं, एक कंपनी का बोलना है कि रिसेंटली एक फंड रेज कर रहे हैं 150 करोड़ के आसपास का। उस फंड रेज से वो एक प्लांट बनाएंगे जहां से उनका रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 1000 करोड़ का, ठीक है। और कंपनी का आज के टाइम पे ईयरली रेवेन्यू कितना है, 235 करोड़ का। अगर वो फुल्ली उसी को स्केल कर ले तो कंपनी 4 गुना तो ऐसे ही हो जाएगी कंपनी का, क्या बोलते हैं आपको, रेवेन्यू। और चूंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा, तो लगभग अगर 4 गुना इनका बस रेवेन्यू होता है तो प्रॉफिट 5-6 गुना तो यहां से हो जाएगा। लेकिन जो इनका कोर बिजनेस है क्या वो नहीं बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा ना। तो मैं इस कंपनी में अगले 3-4 साल में 5-6 गुना का प्रॉफिट इंक्रीज का पोटेंशियल देखता हूं। आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी का प्रोडक्ट काफी यूजफुल है। इवन एक और प्रोडक्ट है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। उससे क्या होगा कि साइबर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी जो बेसिकली होता है ना उसको काफी हेल्प होगा, और फर्दर सिक्योरिटी को बढ़ाने में काफी हेल्प हो सकता है वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। देन आप आते हैं हम लोग वाटर इंफ्रा में। अगर आप वाटर इंफ्रा में हो तो आपको पता होगा कि मैं एक कंपनी पे आज के टाइम पे काफी बुलिश हूं, ठीक है। वो है डेल्टा वाटर। डेल्टा वाटर का पीई है 13.6 का। ये कंपनी का नीश क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और मुझे लगता है अपने देश में ग्राउंड वाटर का तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में हर साल ऐसा टाइम आता है जब 5 से 6 दिन पानी का दिक्कत होता है। वो बड़े बड़े सोसाइटीज में, प्रेस्टीज जैसी बड़ी सोसाइटी में भी दिक्कत होती है पानी का, ठीक है। तो ये तो अपना सॉल्व होना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा वाटर जैसी कंपनी बहुत वेल पोजीशन्ड है। मैनेजमेंट का बोलना है वी कैन ग्रो बाय 30%। मैनेजमेंट का बोलना है कि हम इस साल 300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, अगले साल 500 करोड़ का करेंगे, नहीं उसके अगले साल 400 करेंगे, फिर 520 से 525 करोड़ का करेंगे। कंपनी के पास आज के टाइम पे रेवेन्यू ऑर्डर बुक कितने का है, 850 करोड़ का। और कंपनी का मैनेजमेंट का क्या बोलना है, वी आर फर्दर एक्सपेक्टिंग 800 से 1000 करोड़ का ऑर्डर बाय एंड ऑफ दिस ईयर।
कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है 850 करोड़, उसी से विजिबिलिटी मिलता है FY28 तक का, ठीक है। और वो फर्दर अगर मिलता है और वो बैंगलोर बेस्ड ऑर्डर है तो कंपनी का बनेगा ऑर्डर बुक आपको 1800 करोड़ का। और कंपनी आज के टाइम पे महाराष्ट्र एंड यूपी में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का ढूंढ रही है। इवन इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ करार वगैरह किया था ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, कुछ पता नहीं आर ज्वाइंट वेंचर वगैरह करते रहते हैं ये लोग। तो अगर उनको यूपी महाराष्ट्र में मिल जाता है प्रोजेक्ट, दैल वो जो होगा ऑन टॉप ऑफ ये 1800 करोड़ का रेवेन्यू का, ठीक है, 1800 करोड़ का ऑर्डर बुक का। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैनेजमेंट टू मच कंजर्वेटिव, इवन जो वो गाइडेंस दे रहे उतना भी डिलीवर कर दे तो इस कंपनी का भी फॉरवर्ड पी 5-6 का बनता है। इन बुल मार्केट अगर पी एक्सपेंशन इस कंपनी को मिलता है 2x का भी और प्रॉफिट इसका 2x भी हो जाता है तो आई सी इट इज अ 4-5 बैगर एटलीस्ट इन बुल मार्केट इन नेक्स्ट 3 to 4 years, ठीक है। आप अपना ट्रैक कीजिएगा। देन सेकंड कंपनी इन्वायरमेंटल इंफ्रा। देखिए मैं पर्सनली इन्वायरमेंटल इंफ्रा को, बहुत लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा उसको डिस्कस करो, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक टाइम पे उस कंपनी को ट्रैक करता था, लेकिन उसका मैनेजमेंट ना मुझे लगता है कि बोलती ज़्यादा है, डिलीवर कम करती है। आई डोंट ट्रस्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है। आप चाहो तो उसे रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। मैनेजमेंट का बोलना है 35-40% से ग्रो करेंगे, लेकिन मुझे दिखता नहीं है होता हुआ। अगर आपको इतना ग्रोथ दिख रहा था तो रिन्यूएबल में गए क्यों? कंपनी रिन्यूएबल ईपीसी में जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे इन्वायरमेंटल इंफ्रा उतना पसंद नहीं है। आप चाहे तो उसे ट्रैक कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल है, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। देन सेकेंड जो मुझे एक लगती है एफवा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इस कंपनी का आज के टाइम पे देखिए रेवेन्यू कितना है, ईयरली रेवेन्यू 214 करोड़ का बनता है, ठीक है। कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर मिला है 314 करोड़ का। तो जितने का इसका ऑर्डर बुक नहीं है कंपनी के पास, उससे ज्यादा का जितना इनका ईयरली रेवेन्यू नहीं है उससे आपको 50% ज्यादा उनको तो ऑर्डर बुक ही मिल गया है। तो आप ये समझ सकते हो ये कंपनी कितनी वेल्ड पोजिशन्ड है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में इनका एक्सपर्टाइज है। तो ये कंपनी भी आप अच्छा एसएमई कंपनी है, लेकिन आप इसे ट्रैक कर सकते हो, ये भी अच्छी कंपनी मुझे लगती है। आई एम इन्वेस्टेड इन इट, मैं अपना बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा, आप अपना रिसर्च से कीजिएगा, मुझे कंपनी अच्छी लगती है। देन अब हम लोग जाते हैं, एक कंपनी है ग्रैंड कंटिनेंटल होटल, ये भी एसएमई है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे लगती है। कंपनी का टारगेट है अपने होटल का की जो है ना उसको समथिंग अराउंड 3000 ले जाने का, अभी पे 1100 है, ठीक है। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि कंपनी जो बोल रही है अगर वो कर ले तो आज के हिसाब से उनका पैट लेवल 5-6x हो सकता है। आप इसका एनालिसिस कीजिएगा, चाहे तो मैं वीडियो बना दूंगा। इट इज अगेन एसएमई कंपनी, बट मुझे आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी ग्रैंड कॉन्टिनेंटल लगती है। और मैं एक बात बताता हूँ ये कंपनी क्यों मुझे सबसे अलग लगती है। ये कंपनी एक मिड बजट होटल है जो कि आपको 5 स्टार टाइप का फीलिंग दे सकती है। मतलब ये तो नहीं एग्जैक्टली 5 स्टार है, लेकिन अगर आपको 3 से 5 हजार तक का होटल चाहिए ना, दिस इज आई थिंक द बेस्ट होटल, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, रिसर्च कीजिएगा, लेकिन मुझे ये कंपनी 3 से 5 हजार के रेंज में सबसे बेस्ट होटल लगती है। आप इसका रिसर्च कीजिएगा, कंपनी लुक्स गुड टू मी। एंड कंपनी अपना रेवेन्यू भी आप देखोगे अगर 31 करोड़ से लेके 55 करोड़ तक ली थी, 70-80% का जम था, लेकिन पैट में नहीं आया क्योंकि क्या हुआ ना, ये नए ने कुछ चाबी लिए जिससे कि इनका कॉस्ट बढ़ा, लेकिन वो क्या हुआ ना फुल ऑक्यूपेंसी नहीं हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर ये चीज रिफ्लेक्ट करता है ना तो मेरा रफ कैलकुलेशन था कि इनका पैट ईयर ऑन ईयर लगभग कुछ नहीं तो 2.5x हो जाता आराम से, ठीक है। तो अगर कंपनी थोड़ी सी स्टेबल होगी जो आगे एक 6 महीने से 1 साल में हो सकती है आराम से, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये H2 में अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जब ये स्टेबल होंगे ना इनका 1-2 हाफ में ही प्रॉफिट 3-4 गुना हो जाएगा। अब ट्रैक कीजिएगा, कंपनी अच्छी है, मुझे लगती है अच्छी एटलीस्ट। एक और कंपनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ये भी एसएमईज है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आज के टाइम पे बेस वगैरह में हर जगह पे लिथियम बैटरी लगता है, ये तो आप मानते होंगे। लिथियम इज ए रेयर अर्थ मटेरियल, और लिथियम चूंकि रेयर अर्थ मटेरियल है और हम चाइनीज एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो उससे डिपेंडेंसी हटाने के लिए गवर्नमेंट चाहेगी कि लिथियम देश में रिसाइकल हो। तो जो भी कंपनी इसमें काम करती है, इसमें एक्सपर्टाइज रखती है, उसको फायदा हो सकता है। और उसमें ही एक कंपनी है नमो ई वेस्ट।
नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट। ये कंपनी इवन आपको जो ई वेस्ट वगैरह होती है ना उसका भी रिफर्समेंट वगैरह करती है। इवन इन्होंने रिसेंटली ई वेस्ट लिथियम रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह पे भी अपना अपडेट दिया था कि वो स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर बट दे आर इनटू लिथियम रिसाइकलिंग। तो आप इनको ट्रैक कर सकते हो। ये कंपनी काफ़ी लुक्रेटिव लगती है मुझे। मैंने एक दिन रफली कैलकुलेट किया था, मुझे इनका पैट अगले 3 साल में 6 से 8 गुना होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा लिथियम रिसाइकलिंग एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में काफ़ी हेल्प होगा। क्या होगा ना कि हम चाइना से बैटरी भरी खरीदेंगे, लेकिन जो बस नया रिक्वायरमेंट होगा ना उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा अगर हम जो एग्जिस्टिंग लिथियम उसको रिसाइकल कर सके। और लिथियम में मैंने कहीं पढ़ा था कि यू कैन 100% रिसाइकल इट, ये बर्बाद नहीं होता है। तो मतलब क्या होगा कि एक बैटरी हुआ, खत्म हुआ, फिर हमने उसे लिथियम निकाल लिया, फिर दोबारा से उसी को दूसरे बैटरी में डाल दिया, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगा। और नमो ई वेस्ट कैन बी अ गुड प्लेयर इन दैट। आई थिंक उनका प्लांट याद हो गया, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लिथियम वाला आप देख सकते हो, लिथियम रिसाइकलिंग वाला जहाँ तक मुझे याद है स्टार्ट हो गया है। मैं अभी एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग इन लिथियम रिसाइकलिंग। आई थिंक कि अगले 4 से 5 साल लिथियम बैटरी कहीं नहीं जा रही है। फ्यूचर में फॉर ग्रिड स्टोरेज जिंक ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड, बट मीनवाइल लिथियम बैटरी इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। ये समझ लीजिए आप। तो ये हो गया। एक मिनट, एक बार ये देख लेते हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वायर एंड केबल में। वायर एंड केबल में ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एक ही कंपनी अच्छी लगती है, वो वी मार्क। ये आपको एसएमई है। बाकी कंपनी क्या है ना, मुझे एक्चुअली में थोड़ी क्या बोलते हैं वैल्यूएशन महंगा लगता है, या तो किसी का क्या बोलते हैं ना वो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल रहा है कि वैल्यूएशन भी सस्ता हो और ग्रोथ भी अच्छा हो। ठीक है, जिसमें ग्रोथ अच्छा है उसका वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। वी मार्क ही एक बात मुझे एग्जांपल मिल रहा है। मे बी ये एक एसएमई है, आप लोग से बहुत कोई शायद इसमें नहीं लगा सको, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप देखो 28 के पीई पे अवेलेबल है। और कंपनी ने हाफ ईयरली में देखो H1 कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 3 गुना किया था। और कंपनी का बोलना है कि हम 50% से ग्रो करेंगे, बट इन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि वी विल आउट परफॉर्म इट। ठीक है, तो इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हो। और एक बात और बोला कि नॉट ओनली विल आउट परफॉर्म, में हमारा मार्जिन 11 से 12% जा सकता है। यहाँ पे आप 11% देख रहे हो, मे बी थोड़ा मोड़ा और इनका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है H2 में। इस चीज को आप ट्रैक करिएगा। तो ये हो गया वायर एंड केबल से। एक और साइबर सिक्योरिटी से, इट इज अगेन आपको क्या बोलते हैं वो है एसएमई कंपनी, दैट इज टीएसी इन्फोसेक। इसको आप देखिए, मैं ये सब बता रहा हूँ कि आप ट्रैक कीजिए। ये भी एक कंपनी अच्छी है। यस, आई एम एसएमई प्लेयर, तो मैं एसएमई कंपनी को ट्रैक करता हूँ। ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगती है। बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन ये कंपनी भले ही आपको महंगा लगता होगा, बट कंपनी कैन ग्रो इट्स प्रॉफिट 15 से 20 गुना कर सकते हैं अगले 3 से 4 साल में, अगर सब कुछ अच्छा चला कंपनी में। तो कंपनी को ट्रैक कीजिएगा। और एक बात और बता देता हूँ, ये इंडियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी, और इंडिया में एटलीस्ट ये सब चीज इंडियन गवर्नमेंट खुद का चाहेगी, तो यहां से इस कंपनी को भी काफी फायदा हो सकता है। देन अब मैं आपसे बात करता हूं पेंट सेक्टर का। सॉरी, पेंट सेक्टर सबसे लास्ट में लाने के लिए, लेकिन क्या करूं। पेंट सेक्टर में मुझे एक ही कंपनी आज के टाइम पे लुक्रेटिव लगती है, इंडिगो पेंट। स्मॉल कैप है। आई एम स्मॉल कैप माइक्रो कैप प्लेयर मॉडल। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप प्लेयर हूं, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करता हूं। जैसे समान कैपिटल क्या है, समान कैपिटल वैल्यू इन्वेस्टिंग है। मुझे वो कंपनी आज के टाइम पे कौरी के भाव पे लगती है। मुझे लगता है आराम से उसमें 4-5 गुने का पोटेंशियल है। आई थिंक मोर, बट ऑन अ सेफर साइड आई एम सीइंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि समान कैपिटल में लगा लीजिएगा, खुद का रिसर्च कीजिएगा प्लीज। ठीक है, और क्या है, इंडिगो पेंट्स में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया था। इंडिगो पेंट्स का सिंपल सा बात आपको मैं ये दिखाता हूं कि कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है 2023 में, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि इंडस्ट्री खराब हो गया। और इंडस्ट्री में आज के टाइम पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। इंटरेस्ट रेट हुआ है, जीएसटी कट हुआ है, टैक्स कट हुआ है, तो आम लोगों के जेब में बहुत पैसा बचेगा। तो क्या होगा, डिमांड दोनों साइड से आएगा। नए कस्टमर आएंगे जिनको इस साल पेंट करवाना था, वो भी कस्टमर आएंगे जो पिछले 2-3 साल से पेंट नहीं करवाए। तो एक साथ डिमांड बर्स्ट में आने वाला है। दैट ये इंडिगो पेंट्स के मैनेजमेंट का भी बोलना था। आप लॉजिकली सोच सकते हो, कुछ लोग जो पैसा जैसे लास्ट साल पेंट नहीं करवाए थे वो भी करवाएंगे, और जिनका इस साल पेंट करवाना होगा वो भी करवाएंगे। हर 3
से 4 साल में लोग घर पेंट करवाते हैं ऑन एन एवरेज। तो आप देख लीजिए मार्च 2023 में 265 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फिक्स एसेट था, आज के टाइम पे 540 करोड़ का है और 219 करोड़ आपके पास CWIP है। इसका मतलब अगर इसको ऐड कर दो आप, कंपनी का फिक्स रेट ट्रिपल हो सकता है। मान लीजिए आपको Q4 में हो जाए तो नेक्स्ट ईयर company, if everything goes well with triple fixed asset, can grow its revenue by 2.5x to 3x। और कंपनी अगर 2.5x से 3x करेगी और क्रूड ऑयल का प्राइस इतना स्टेबल है तो कंपनी को क्या होगा, EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन मिलेगा। EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन मिलेगा तो कंपनी का बॉटम लाइन होगा। तो इन शॉर्ट अगर कंपनी अपने रेवेन्यू को 2.5 गुना करेगी, 2.5 से 3 गुना, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को 3 से 4 गुना कर सकती है आराम से। मेरा बोलना ये था। और कंपनी अगर आप इस इंडस्ट्री का पीई देखोगे तो लगभग मीडियम 37 का है, कंपनी 37 के पीई, लेकिन अब अगर इस एशियन पेंट, बर्जन पेंट को देखोगे तो 55-60 के पीई पे ये लोग रहते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री का पीई लगभग अगर अच्छी कंपनी है तो वो आराम से 50-60 का पीई कमांड कर सकती है इन गुड टाइम्स। एशियन पेंट एक टाइम में 80 का पीई कमांड करता था, बस ग्रोथ वापस आना चाहिए। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग कंपनी का देखोगे तो मेजोरिटी आपको प्रोमोटर के हाथ में है। FIDIs भी काफ़ी इसमें भरे पड़े हैं, वैसे उनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन इट इज़ अ गुड सिंबल कि कंपनी अच्छी है, ये आप समझ सकते हो। देन कुछ प्रॉक्सी प्लेयर का मैं बात करूंगा। प्रॉक्सी प्लेयर विच कैन बी अ प्रॉक्सी टू एवरी सेक्टर, जैसे स्टैलियन हो गया, इज्मो हो गया एंड देन श्री रेफ्रिजरेशन हो गया। श्री रेफ्रिजरेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इज्मो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टैलियन ऐसा और कुछ नहीं, रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है। तो डेटा सेंटर वगैरह में कूलिंग का बहुत रिक्वायरमेंट है, दे कैन सप्लाई गैसेज देयर। इवन जो आपने बताया सेमीकंडक्टर बनाने में भी गैसेज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस में भी सप्लाई कर सकते हैं। इवन दे हैड स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज। आज के टाइम पे 300 PSI सिलेंडर किसी के पास नहीं है, गिने चुने लोगों के पास, लिंडे के पास है बस, और इनके पास है, ठीक है। तो 300 PSI सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, जो ये सिलेंडर टैंक में अपना गैस भर के देंगे वो कम जगह लेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस। तो क्या होगा ना, जो नेवी वाली कंपनी वगैरह है, डिफेंस नेवी में है, आपको उनको कम जगह में ज्यादा सामान ले जाना है, तो दे विल प्रीफर देम, राइट। तो उनको एज है, स्ट्रेटेजिक एज है ऑर्डर में। आप ट्रैक कीजिएगा इस कंपनी को लेके। आज के टाइम पे काफी निगेटिविटी है मार्केट में, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा खुद ट्रैक कीजिएगा, अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको बता देता हूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये रहा अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं किसी सेक्टर को मिस कर गया हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं गोल्ड सेक्टर में आज के टाइम पे उतना इन्वेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड क्रैश करेगी। गोल्ड बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, जो गोल्ड अगर थोड़ा भी क्रैश करे, मे बी नहीं भी करे, ये मुझे लगता है क्रैश करे, तो मे बी दे विल बी इम्पैक्टेड, दैट्स ऑल। तो यही रहा मेरा टेक। आई होप कि इट हेल्प्ड यू। अगर हेल्प किया हुआ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।